हेलो गाइज, वेलकम टू ऋतुराज स्टडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको सबसे पहले एक डिज़ाइन दिख रहा होगा। ये डिज़ाइन यानी एटम का डिज़ाइन है, यानी परमाणु का संरचना, यानी किसी भी तत्व का परमाणु की संरचना इसी प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने के लिए कुछ टर्म जानने होंगे, जो टर्म इस प्रकार से हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला एक छोटा सा डिज़ाइन दिख रहा होगा, जिसे परमाणु का नाभिक या न्यूक्लियर बोला जाता है। आपको डिजाइन में बहुत सारे वृत्ताकार पथ दिख रहे होंगे, जिसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है या चक्कर लगाता है। इस वृत्ताकार पथ को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल या सेल या कोश या ऑर्बिट या कक्षक के नाम से भी जानते हैं। यानी इसी ऊर्जा स्तर को एक नाम दिया गया, जिसे हम लोग सेल यानी कोश जिसे एन से डिनोट करते हैं। इसी में सेल यानी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लेटर का नाम दे दिया गया, KLMN। इसी प्रकार से आगे भी हो सकता है, यानी N = KLMN ... यानी इसी प्रकार N = KLMN। इस प्रकार से आगे OPQR हो सकता है। इसी सेल या कोश को एक नंबर दे दिया गया, 1 2 3 4। यानी N = 1 2 3 4 ... यानी K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। इस प्रकार से आगे भी सीरीज चलता रहेगा। तो कोश से भी, यानी कोश को हम लोग जान गए कि कोश क्या होता है। जिस मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे हम सेल या कोश या ऊर्जा स्तर या उसे एनर्जी लेवल कहते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि एक बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे होते हैं। उसी प्रकार एक सेल में बहुत सारे सबसेल का निर्माण होता है। यानी साधारण बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं, जब सेल को मॉडिफाइड यानी सेल या कोश को मॉडिफाई किया गया तो उससे सबसेल का निर्माण हुआ, यानी सबसेल या उपकोश, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। L बराबर जो सबसेल होता है SPDF। यानी SPDF होता है, यानी सबसेल होते हैं SPDF। अब क्या होता है कि कई सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल हैं जिसमें अलग अलग उपसेल होते हैं।
यानी उपकोष होते हैं। यानी उपकोष अलग अलग उपकोष हैं। जैसे पहले सेल के लिए सब सेल होगा S, इसी प्रकार दूसरे के लिए SP, तीसरे के लिए SPD, चौथे के लिए SPD और F। इसी प्रकार आगे SPDF हो सकता है। अगर भविष्य में और तत्वों की खोज होता है तो एक और सबसेल ऐड हो जाएगा, उस सबसेल को हम G बोल सकते हैं, यानी SPDFG, यानी SPDFG बोल सकते हैं। जिस प्रकार पहले कोष के लिए नंबर दिया गया 1, दूसरे कोष के लिए 2, तीसरे कोष के लिए 3, इसी प्रकार आगे भी सीरीज चलता रहेगा। तो उसी प्रकार 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D और 4F। उसी प्रकार 5S, 5P, 5D, 5F। चूँकि G के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक इतने तत्वों की खोज नहीं हुई है, तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। यानी इस प्रकार से सबसेल का एक सीरीज बन गया। अब क्या करते हैं, इस सबसेल को हम एक सीरीज में सजाते हैं या दर्शाते हैं। यानी परमाणु में सबसेल यानी उपकोष या ऑर्बिटल सब ऑर्बिट उप कक्षक का क्रम। यानी परमाणु में सबसेल या सब ऑर्बिटल का क्रम किस प्रकार है। यानी सबसेल को उपकोष भी बोलते हैं, सब ऑर्बिटल को उपकक्षक भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखें, यानी डिजाइन के माध्यम से हम लोग देखें कि यानी पहले सबसेल में एक सबसेल है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, इसी प्रकार से आगे भी सीरीज चलता जा रहा है। इस प्रकार हम लोग सीरीज लिख सकते हैं 1S, एक लाइन में बोलेंगे 1S, 2S, 2P, 2S, 2P, 2S, 2P, 2S, 2P। उस प्रकार होगा 3S, 3P, 3D। इसी प्रकार आगे होगा 4S, 4P, 4D, 4F। इसी प्रकार आगे होगा 5S, 5P, 5D, 5F। यानी इस प्रकार क्या होगा, सबसेल का क्रम होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन
सॉल्व करने का, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और टर्म को जान लेते हैं, यानी सब सेल यानी SPDF यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर इक्वल टू बोल सकते हैं बराबर 2, 6, 10 और 14 यानी 2, 6, 10, 14। यानी देखेंगे इसके बीच अंतर 4 का है, इसके बीच अंतर 4 का है, इसके बीच अंतर 4 का है। यानी सबके बीच, यानी पहले में 4 ऐड कर रहे हैं, दूसरे का अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे में 4 ऐड कर रहे हैं तीसरे का, और तीसरे में 4 ऐड कर रहे हैं चौथे का प्राप्त हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब एस सबसेल में यानी एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकता है। इसी प्रकार डी में 10 हो सकता है, एफ में 14 हो सकता है। तो सबसे पहले इस पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे जानते होंगे, जैसे सोडियम Na11 जो यहाँ 11 दर्शा रहा है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम सबको दर्शाना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले 1s2, क्योंकि एस उप कक्षा बोल सकते हैं या उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है। उसके बाद 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s1। यहाँ क्या करेंगे, देख रहे हैं जो सीरीज है 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 3d, 4s, इसी प्रकार से क्या हो रहा है, सीरीज चलता जा रहा है। तो इसी सीरीज में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो पहले क्या किए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रहे हैं कितना है, 11 या 11 है, यानी 2, 2, 4 और 6 कितना हुआ, 10, 10 और 1 11। यानी जितना हमारा टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या था उतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से दर्शा दिए। आगे इसी प्रकार एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे संकेत है Mn और एटॉमिक नंबर है 25 या बोल सकते हैं 25। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s2, 3s2, 3p, 3p6, 3p6, यानी टोटल काउंट भी करते जाएंगे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस किस सबसेल में रखे हुए हैं। जैसे यहाँ 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10 और 2, 10, 2, 12, 12 और 6, 18 और 18, 18 के बाद हमारा कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बच रहा है। उसके बाद हो जाएगा 3d7। लेकिन अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः गलत माना जाएगा। ये तो सही है लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसी को सही करने के लिए एक
प्रिंसिपल का जिक्र करेंगे जिस प्रिंसिपल का नाम है अफबाऊ प्रिंसिपल। यानी अफबाऊ प्रिंसिपल के माध्यम से इसकी खामियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए अफबाऊ प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। अफबाऊ प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल माइनर मिस्टेक से एन छूट गया था, जिसके कारण अब क्या हो गया, जो मीनिंग हो गया पूर्ण हो गया। तो आगे चलते हैं कि अफबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है और इससे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, यानी ये प्रिंसिपल या सिद्धांत से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने या बनाने में मदद करता है। तो सबसे पहले कि अफबाऊ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरता है। यानी जो अफबाऊ प्रिंसिपल का सिद्धांत या प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरता है। तो यानी लिख लेते हैं, जो हो गया इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरता है। यानी अफबाऊ प्रिंसिपल या सिद्धांत का कहना है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरता है। सपोज दैट, यानी कहने का मतलब सपोज दैट मान सकते हैं ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। उसके बाद यानी ये पहला कोष हो गया या सेल हो गया, ये दूसरा सेल या कोष हो गया, उसके बाद ये तीसरा कोष या सेल हो गया। यानी सबसे पहले इस सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद इस सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद इस सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा। यानी कहने का मतलब कम ऊर्जा वाले कक्षक से यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार होगा। यानी कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भरेगा। तो आइए इसी को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि अफबाऊ प्रिंसिपल
यानी अबाउट प्रिंसिपल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरा जा सकता है। इस प्रकार से क्या करेंगे, एक गैप छोड़कर, एक यहाँ लिख दिए, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और एक छोड़कर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 नहीं, एक गैप छोड़ के यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। इसी प्रकार आगे क्या होगा, 7 होगा। तो आगे 7 को दर्शाने के लिए यहाँ ध्यान दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले यानी ये एनर्जी है, यानी किस प्रकार कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर आ रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से क्या करते हैं, यानी ग्राफ है, ग्राफ को इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। 1 लिखने के बाद एक क्या कर सकते हैं, गैप छोड़ सकते हैं, उसके बाद 2 के बाद इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं। जैसे सबसे सपोज दैट लिख सकते हैं पहले, यानी पहले हम लोग सब सेल में क्या होता है 1s, उसके बाद क्या हो जाएगा 2s, 2p हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f। इसी प्रकार से आगे 5s, 5s, 5p, 5d और 5f। इसी प्रकार 6, 6s, 6p, 6d, 6f होगा। इसी प्रकार से आगे 7s, 7p, 7d, 7f हो सकता है। इसको क्या करते हैं, एक समांतर रेखा यानी समांतर लाइन से इसको अच्छा लगने के लिए इसे एक डिजाइन दे देते हैं। इस प्रकार से एक डिजाइन दे देते हैं, अच्छा दिखने के लिए इसको एक डिजाइन दे देते हैं। जिस प्रकार जैसे ये परिभाषा कहते हैं, यानी सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद ये समांतर लाइन है, इसको मिला दे रहे हैं।
यानी कहने का मतलब एक एरो के माध्यम से हम लोग दर्शा रहे हैं कि जो ऊर्जा है सबसे पहले इस यानी इसमें, उसके बाद इसमें, इस प्रकार से पहले 2p में, उसके बाद 3p में, इसी प्रकार से यानी कहने का मतलब इस ग्राफ के माध्यम से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरता है। यानी देख पा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले 1s में भरेगा, उसके बाद 2s, उसके बाद तब 2p, तब क्या होगा 3s। यानी बोल सकते हैं सबसे पहले यानी 1s में, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3p, 5s, उसके बाद हो जाएगा 4d, 5p, 6s। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से यानी ये जो आप देख रहे होंगे ये एक दूसरे के समांतर रेखा है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, इस प्रकार से समांतर रेखा के द्वारा माध्यम से दर्शाया गया है किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम सीरीज के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले किसमें भरेगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3p के बाद यहाँ क्या हो रहा है, 3d में नहीं भर रहा है, किसमें भर रहा है 4s में भर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि 3p के बाद 4s में भर रहा है, न कि 3d। यानी इस सिद्धांत के अनुसार ये नियम क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि पहले 3p में भरेगा, उसके बाद 4s में, उसके बाद क्या होगा 3d में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद यानी 3s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3p, 3d, सॉरी यहाँ क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है, यहाँ कितना होना चाहिए 4p होना चाहिए, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s के बाद 4d, फिर 5p के बाद है 6s के बाद है 6s के बाद 4f के बाद है 5d के बाद है 6p डॉट। इसी प्रकार से आगे भी सीरीज में भरता रहेगा। यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी अबव प्रिंसिपल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अबव प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। तो इस प्रकार इसका सीरीज बन गया 1s2, 2s2, 2p, 3s। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भरेगा। इसके आधार पर यानी इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो प्रथम तत्व है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है।
1 होता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगा। 1 होगा जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1, क्योंकि इसमें अधिकतम s कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन हम लोग को अभी एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? भरना है। तो उसको भरना या फिल कर दिए। उसके बाद दूसरा तत्व होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ये हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हो गया हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हो जाएगा 1s2। उसके बाद कह रहे हैं लिथियम Li, इसका एटॉमिक नंबर है 3। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s1, क्योंकि इसमें जब काउंट करेंगे तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनिक संख्या 3। और यहाँ दोनों की जगह, यानी दोनों जगह क्या है? सेम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। या इसको इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। या देख रहे हैं हीलियम क्या होता है कि एक निष्क्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, या इनर्ट गैस बोलते हैं, या नोबल गैस बोलते हैं, यानी विभिन्न नामों से इसे क्या करते हैं? जानते हैं। यानी एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे किया जाता है और एक यानी निष्क्रिय गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस के आधार पर भी किया जाता है। यानी इसको ऐसे, यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना या लिख सकते हैं, यानी इतना की जगह क्या लिख सकते हैं? यानी इतना की जगह लिख सकते हैं, यानी इतना की जगह क्या लिख सकते हैं? हीलियम। और क्या हो जाएगा? ये लिख देंगे 2s1। यानी कहने का मतलब ये हम देख पा रहे हैं कि इतना, यानी इतना जो लिखा हुआ है 1s2 के जगह हम लिख सकते हैं हीलियम। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, यानी इसका यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 या हीलियम 2s1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार बेरिलियम हो गया, बी से इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 4 होता है। इसका लिख सकते हैं 1s2 2s2 2, या लिख सकते हैं हीलियम 2s2। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग 1s में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद 2s में भर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग क्या किए? 2s तक ही इलेक्ट्रॉन को भरे हैं। उसके बाद बोरॉन हो गया। बोरॉन का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 5 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2s2 2p1 यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों को काउंट करेंगे तो यानी कहने का मतलब सबसे पहले 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को 2s में भरें। उसके बाद अगला किसका नंबर है? अगला है 3p, यानी अगला 3p में इलेक्ट्रॉन को कैसे भर रहे हैं? यानी जानते हैं कि S सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है, P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकता है, और D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकता है, और F उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकता है। तो इस प्रकार से, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं हीलियम, उसके बाद लिख सकते हैं 2s2 2p1। इस प्रकार आगे लिख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2 या He लिख सकते हैं 2s2 2p2।
और यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, एक और टर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। जिस टर्म क्या है, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल या उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो एस। इसमें भी देख रहे हैं एस, इसमें देख रहे हैं एस, इसमें भी क्या हो रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस यानी उपकोष या सबसेल में, तो एस। इसमें देख रहे हैं पी, इसमें भी क्या देख रहे हैं, पी। यानी बोल सकते हैं कि जिस यानी पूछा जाता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, कि बोला जाता है कि कोई तत्व दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस ब्लॉक में है, यानी किस ब्लॉक का तत्व है। तो यानी किस ब्लॉक का तत्व हमें बताना है, तो इसी आधार पर बता सकते हैं। यानी जब किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और जब उसको क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिस सबसेल में यानी अंतिम में भरता है, उससे ही यानी उस ब्लॉक का तत्व माना जाता है। जैसे आपको बोला जाएगा कि हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का हो जाएगा। उसी प्रकार हीलियम पूछा जाएगा किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। उसी प्रकार लिथियम पूछा जाएगा किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है, इसलिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भरा गया है। उसी प्रकार बेरिलियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। लेकिन अगर यहाँ बोरॉन पूछा जाएगा कि बोरॉन किस तत्व यानी किस ब्लॉक का तत्व है, तो किस ब्लॉक का है, 2p1 यानी पी ब्लॉक का तत्व है। इसी प्रकार कार्बन जो है किस ब्लॉक का तत्व है, तो वो तत्व है पी ब्लॉक का। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी करने मतलब ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए ये जो आपको सीरीज में सजाया गया है, आपको सीरीज मालूम होना चाहिए कि 1 के बाद 2s में भरेगा, 2s के बाद 2p में, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 5p, 6s, 4f, 5d, 6s, 6 कितना हो जाएगा, 6 यहाँ कितना हो गया 5, 6s, 4f, 5d, इस प्रकार से क्या होगा आगे सीरीज में रहता है। यहाँ देखते हैं कुछ त्रुटि हुआ है क्या, तो 5s हो गया, 5p हो गया, 5p को 6, हाँ यहाँ कितना होगा दोस्तों 7s, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा सीरीज। तो आगे बढ़ते हैं। अब कर रहा है इसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे भी तत्व क्या करते हैं, ज्ञात कर रहे हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम लोग अभी कार्बन तो ज्ञात किए, उसके बाद अभी ज्ञात कर रहे हैं कार्बन के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, या परमाणु संख्या बोल सकते हैं 7। यानी जब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी अधिकतम इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है 7 है। तो इसका निकाल सकते हैं 1s2, 2s2, 2p। अब 2p कितना हो जाएगा, देख रहे हैं कि 2 और 2 कितना हो गया 4, और कितना इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ कितना रख देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेंगे, भरेंगे और पूछेंगे ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। अब अगला हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है होता है 8, और इसका जब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, या इसको या में और लिख सकते हैं हीलियम, और लिख सकते हैं 2s2, 2p3, इतना क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और इसको क्या करते हैं 1s2, 2s2, 2p3 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 2 और 2 कितना होगा 4 और 4 कितना होगा 8 होगा, और कितना एटॉमिक नंबर है 8 है। या इसको और लिख सकते हैं हीलियम, लिख सकते हैं 2s2, 2p,
4 लिख सकते हैं। उसके बाद फ्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका ज्ञात करना है तो 1s2 2s2 2p5 या He2s 2p5। यानी पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन किस ब्लॉक का तत्व है, तो किस ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक का सॉरी कितना ब्लॉक, किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। और फ्लोरीन पूछा जाएगा कि किस ब्लॉक का तत्व है, किस ब्लॉक का तत्व है? यानी पी ब्लॉक का तत्व। यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, तो पी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार नियॉन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या होता है 10। यानी जितना क्या होता है, आप एक कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, यानी एक कहने का मतलब रिलेशन पढ़े होंगे कि किसके बीच एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है। इसे हम शॉर्ट में क्या करते हैं आपको बताते हैं। जैसे होता है Z बराबर E पढ़े होंगे, या बराबर P भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी Z से किसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या को क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। यानी परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यानी बोल सकते हैं कि Z बराबर E या Z बराबर P। यानी किसी परमाणु या तत्व जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी Z बराबर P। यानी नियॉन है ये क्या है, उदासीन है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। इसलिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6, ये क्या हो गया, देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि P सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो कक्षक है ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी जो सब सेल क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो इस क्या हो गया, यानी इसको क्या करेंगे, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक क्या है, निष्क्रिय गैस है। यानी जो नियॉन भी है एक निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों इसके बाद नियॉन के बाद क्या आता है, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कुल कितना होगा, यानी 11 होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 हो गया। तो देख रहे हैं कि टोटल ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कितना हो गया, तो 2 कितना 4 4 6 कितना हो गया, 10 हो गया। और हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 11। तो उसके बाद हम लोग जो यानी एक सीरीज, इससे पहले हम लोग सीरीज को दर्शाए थे, यानी उसमें दर्शाया गया था कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है। इसमें क्या हो जाएगा, 3s1। यानी इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश किया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश किया, और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जो एस कक्षा में, यानी बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक में क्या किया, प्रवेश किया। इसलिए पूछा जाएगा कि सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। या इसको और कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, एनी, यानी यहाँ हम लोग देखें कि एनी का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। यानी बोल सकते हैं कि इतना की जगह क्या लिख सकते हैं, इतना की जगह पर हम नियॉन लिख सकते हैं, एनी लिख सकते हैं। तो बाकी क्या बचा, ये बचा। तो यानी इसको क्या करेंगे, उतार देते हैं 3s1। यानी इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद
Mg होता है, इसे हम लोग मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक यानी इसका बोल सकते हैं इसका बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस तरह से तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3s ठीक है 3s2 हो जाएगा, 3s कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ये भी किस ब्लॉक का तत्व है s ब्लॉक का है ठीक है। या इसको लिख सकते हैं Ne3s2 क्या लिख सकते हैं 3s2। उसके बाद आता है Al जो Al है ये एल्युमिनियम को इंडिकेट करता है, इसका परमाणु संख्या होता है 13। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार होगा 1s2 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया और 3p1 होगा। 3p क्या होगा 1 होगा। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में प्रवेश किया या किस ब्लॉक में क्या भरा गया तो बोल सकते हैं किस ब्लॉक में तो p ब्लॉक में, यानी किस ब्लॉक का तत्व है तो p ब्लॉक का तत्व है। या इसको लिख सकते हैं Ne लिख सकते हैं, यहाँ तक तो लिख सकते हैं नियॉन का और यहाँ क्या करेंगे बाकी उतार देंगे 3s2 3p1 ठीक है। इस प्रकार से आगे आता है एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 या बोल सकते हैं 14। यानी इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना हो गया 6। उसके बाद 3s2 और 3p2 3p कितना हो जाएगा 2। या लिख सकते हैं Ne 3s2 और 3p2 हो गया। इस प्रकार से एक लिख सकते हैं। इससे आगे आता है सल्फर। सल्फर का होता है सल्फर नहीं आता है फास्फोरस। फास्फोरस आता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 नहीं होगा 3 या Ne हो जाएगा 3s2 3p3। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं यानी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके बाद आता है फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, जिससे ए से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितना होता है 16। जब इसका क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं कितना होगा 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p कितना हो जाएगा 2p6। यानी इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें कॉमा भी दे सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप कॉमा भी दे सकते हैं। यानी 1s2 2s2 2p6 2p कितना हो जाएगा 2 2 कितना निकालने मतलब 2 2 कितना 4 4 6 कितना हुआ 10। उसके बाद 4 6 10 उसके बाद कितना हो जाएगा 3s2 हो गया 10 2 कितना हुआ 12 12 के बाद अब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है देख रहे हैं कितना हो जाएगा सल्फर का 16 और कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच रहा है। तो 3p कितना हो जाएगा 4। या इसको और लिख सकते हैं Ne
Ne3s2 3p4 3p4 इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोरीन Cl17, इसका लिख सकते हैं हम लोग 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद कितना होगा 3p4 4 नहीं सॉरी कितना हो गया यहाँ 4 तो पहले हम लोग बना लिए हैं, कितना हो जाएगा 5। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया, यानी पी ब्लॉक में, यानी किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। यानी कहने मतलब पूछा जाएगा कि क्लोरीन किस ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद आता है आर्गन, इसको संकेत करते हैं Ar से, इसका एटॉमिक नंबर है 18 हो गया। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद हो जाएगा 3p6। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। और यहाँ देख रहे हैं कि 6 क्या हो गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग भर दिए। यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद और एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यानी जो यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, यानी जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, भर जा रहा है। यानी ये क्या है, यानी इससे समझ जाएंगे यानी किसका दर्शा रहा है, किसका दर्शा रहा है, यानी आर्गन, यानी ये निष्क्रिय गैस को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, पोटेशियम होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी पोटेशियम होता है, पोटेशियम का केस क्या करते हैं, संकेत करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 19 होता है। जब इसका क्या करेंगे, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना होगा 2p6 3s2 के बाद क्या होगा 3p6 होगा। लेकिन यहाँ 3p के बाद 3d ना होकर क्या होगा, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार 3p के बाद 3d ना होकर 4s होगा। यानी कितना हो जाएगा 4s1। यानी कहने का मतलब ये हो गया आर्गन। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको आर्गन Ar और 4s1, इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं 1। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, अब हम लोग कितना तक बना लिए। अब पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद अगला तत्व होता है कैल्शियम, जिसका संकेत Ca होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है 20 होता है, यानी 20 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो इस प्रकार होगा 1s2 2s2 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p6 3s2 हो जाएगा। 3s के बाद क्या होगा 3p6 होगा। अब क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि और कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जिसे हम क्या करेंगे और आगे के सब सेल में भरेंगे। यानी 2 2 4 4 6 10, यानी कितना हुआ 2 2 4 4 6 10 10 2 कितना हुआ 12 12 6 18। उसके बाद कितना बच रहा है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 4s2। ये भी जानते हैं कि 3p के बाद 3d नहीं होता है, 4s होता है, तो 4s2। या इसको और लिख सकते हैं, या हो जाएगा Ar, यानी इतना का जगह क्या लिख सकते हैं Ar लिख सकते हैं। उसके बाद जो बचा उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं s2। यानी कहने का मतलब, यानी इस तरह से, जिस तरह से यहाँ इतना के जगह पर क्या लिख दिए, आर्गन लिख दिया गया है Ar का इतना होता है, तो उसी प्रकार Ar और 4s2 हो गया।
अब क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, और भी जितना तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बना सकते हैं। दो क्या होता है, जनरली दो तत्व ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, यानी अपवाद होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। जैसे एक होता है क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम इसका यानी बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। यानी क्रोमियम एक तत्व है जिसका संकेत होता है Cr, और एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितना होता है, 24 होता है। जब इसका क्या करते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, बाकी सबसे क्या होता है डिफरेंट होता है। यहाँ क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद क्या होता है 4s1 4s क्या होता है आता है, तो 4s को क्या करते हैं 4s1 लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं 4d के बाद कितना 3d आएगा, 3d कितना लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं 3d 5। टोटल को काउंट कर रहे हैं कितना हो जाएगा 2 2 4 4 6 10 10 6 कितना हो गया 10 6 16 16 1 17 17 5। यहाँ काउंट करते हैं आपसे 2 2 4 हो गया 4 6 10 10 2 कितना हो गया 12 12 6 18 और 18 1 19 19 5 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि 4s जो सबसेल है उसमें पूर्ण नहीं हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है 3d 5 हो जा रहा है। यानी जनरली होना चाहिए कि 4s को पूर्ण होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को 3d में भरना चाहिए। लेकिन अबाउ सिद्धांत के अनुसार ये क्या है, यानी कहने का मतलब ये दो क्या है क्रोमियम और कॉपर क्या होते हैं अपवाद होते हैं, क्रोमियम और कॉपर क्या होते हैं अपवाद होते हैं। ठीक है, तो यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, या एक और लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिख सकते हैं 3d 7 4s1। लेकिन इस तरह से जनरली हम लोग क्या करते हैं लिखते नहीं हैं, क्योंकि 4s को क्या करते हैं पहले रखते हैं, उसके बाद 3d को 3d 5 हो गया। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो यानी इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होगा सबसे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा यही होगा। तो यहाँ आगे क्या होता है कॉपर होता है, कॉपर का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है 29 होता है। ठीक है, यानी इसका जो परमाणु संख्या हो गया 29 हो गया। जब इसमें ये भी क्या होता है एक अपवाद होता है, लेकिन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही दोनों जनरली क्या होता है पूछा जाता है, ये इसलिए कि ये दोनों क्या है अपवाद है, यानी बाकी सब जितने इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो रहे हैं उससे क्या है ये डिफरेंट होते हैं इसके। यानी इसका लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिख सकते हैं कितना 4s1 3d9 यानी इस तरह से इसका क्या करता है बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से हम कॉपर क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं आसानी से मात्र 10 सेकेंड। यानी आपको जो हम बताए थे कि मात्र 10 सेकेंड में क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऋतुराज मेरा चैनल ऋतुराज स्टडी है, इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
हैव अ नाइस डे।